बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि जनाब इस वक्त सियासी जो हुकूमतें हैं वो तो बुरी तरह से, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि फ़ैसले करने में नाकाम रही। पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ दी गई, KPK भी तोड़ दी गई और अब दो सूबों में इलेक्शन की बात हो रही है। सिंध और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर रुकावट कौन बन रहा था, हो रहा है नहीं हो रहा, ये एक अलग बात है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आज आप चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है जनाब, इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज़िली एक इदारा है, आल्दो के पब्लिक यानी SCCP में पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड है। वो है NIST, NEST यानी नेशनल इंडोवमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं नाम से ही कि उसने बच्चों में यानी वो जो गरीब, नादार और टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है। तो गुज़श्ता दिनों ये हुआ कि वहाँ पर यानी 225 मिलियन प्लस जो है यानी 2.5 करोड़ से ज़ायद अमाउंट जो है वो इस्लामाबाद क्लब को शिफ्ट की गई। किस बेस पे कि 4 अफसरान को वहाँ की मेंबरशिप दी जाए इस्लामाबाद क्लब की। तो बड़ी इसमें इंक्वायरी शुरू हुई। एक तो ये बात है कि कुछ बेशक ज़ाहिर है कुछ हद तक तो चीज़ें होती हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो बैठे हैं डॉक्टर तोकीर शाह साहब, ये बिल्कुल क्रेडिट उनका है। और ये हुआ कैसे है, ये एक यानी ज़ाहिर है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इस्लामाबाद क्लब को भी वो देख रहे हैं। तो रूटीन में जो हमें चीज़ें नज़र आई कि रूटीन में जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा ये 4 लोगों को एक स्कॉलरशिप यानी इंडोमेंट फ़ंड से कैसे ये बनाया जा रहा है, यानी इनको इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप कैसे दी जा रही है, कारपोरेट मेंबरशिप। और मज़े की बात इसमें यह भी है कि ये जो 4 जितने भी अफसरान हैं जो अब तो टर्मिनेट हो गए हैं, मैं पूरी स्टोरी में आता हूँ, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। किसी के पास 2 साल, 1 साल, 3 साल, आपको पता ही है। और हुकूमतें जिस तेज़ी से तब्दील हो रही हैं तो आते ही अपने लोग लगाते हैं, क्योंकि पोलिटिसाइज होते हैं हमारे इदारे सारे। अब तो इस्टाब्लिशमेंट यानी सेक्रेटरी इस्टाब्लिशमेंट, कैबिनेट और चीफ सेक्रेटरीज, आपको पता ही है कि जो भी वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आता है अपनी मर्ज़ी का लेके आता है, तो फिर इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पोलिटिसाइज होते हैं। एनी हाउ, ये 4 लोगों को, अब वो 4 लोग हाई कोर्ट में भी चले गए, मैं आपको ये भी बता दूं। और हाई कोर्ट में उन्होंने प्ली ली है कि 25 जनवरी को उनकी डेट है। प्ली क्या है कि जनाब हमने तो कहा ही नहीं है कि हमें इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप दी जाए, तो हमें क्यों फंसाया गया, हमें टर्मिनेट क्यों कर दिया गया। एनी हाउ, मैं स्टोरी आपको बताता हूँ पहले कि ये है जनाब नेशनल इंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, ये प्रोजेक्ट है यानी जो SCCP में पब्लिक कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने पहले बता दिया फेडरल, और इनका ब्लू एरिया में ऑफिस भी है। इसका जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वो इसका CEO होता है। इसकी जो कैबिनेट है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसमें मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स में कौन कौन से लोग हैं मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ कि ये लोग मेंबर्स में थे। अच्छा, इसमें जो भी मिनिस्टर होता है वो चेयरमैन होता है और रेस्ट ऑफ दी जो है वो मेंबर्स, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि पूरी डिटेल आप तक पहुँच सके कि इशू असल में हुआ क्या। अच्छा, इसके बोर्ड है, उसके पास अथॉरिटी होती है। मोस्टली आपको पता है बोर्ड्स के 9 मेंबर्स हैं इस बोर्ड के। चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो उस वक्त जो भी फेडरल मिनिस्टर, उस वक्त शफकत महमूद साहब थे। फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी जो है कोई भी जो भी होता है, मोयुद्दीन वानी साहब थे उस वक्त, जो वो एडिशनल सेक्रेटरी CEO भी होता है। 7 जो मेंबर्स हैं वो मैं आपके साथ डिटेल पूरी आपके शेयर करता हूँ कि ये मेंबर्स जो है ना उस वक्त ये काम कर रहे थे ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो मेंबर्स थे मेरे पास जो डिटेल है वो हैं जनाब, CEO तो मैंने बताया था, एडिशनल सेक्रेटरी होता है, और उसके बाद सैयद अतर हुसैन CFO, एक ये बंदा, इसको टर्मिनेट किया गया। यानी 4 लोग जिनको टर्मिनेट किया गया इस वजह से कि उन्होंने इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए, यानी इंडोवमेंट फ़ंड जो टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए होता है, ये वो लोग स्टूडेंट होते हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन वो बेसहारा भी होते हैं, यतीम भी होते हैं, उन लोगों को जिनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनका पैसा उठा के इन्होंने इन लोगों को दिया और इनके पैसा ट्रांसफ़र भी हो गया। अब मज़े की बात है, अब तीनों जो CEO रहे हैं यानी जो एडिशनल सेक्रेटरीज रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो तीनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। कोई कहता है जी उससे पूछ लें, कोई कहता है उससे पूछ लें, कोई कहता है तीसरे से पूछ लें। लेकिन जो स्टोरी हमारे पास है वो फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं, फैसला आप आवाम खुद कर ले कि किसकी गलती है किसकी नहीं। एनी हो, इसमें जनाब सैयद अतर हुसैन CFO हैं, उमर सफ्तर CIA इसके हैं जनाब, फैसल कासम हैं कंपनी सेक्रेटरी हैं, कुरतुलैन तलहा है मैनेजर हैं, एडमिन एंड HR,
और बाकी जो हाजरा सुहेल हैं मैनेजर स्कॉलरशिप हैं, मज़र आमिर मैनेजर MIS हैं। लेकिन 4 लोगों को जो टर्मिनेट हुए हैं उसमें सैयद अतर हुसैन है, उमर सफदर है, फैसल कासिम है, कुरतुल ऐन है। ठीक है, ये लोग जनाब इनको वो किया गया। अच्छा, इसकी जो ओवरऑल मेंबर हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो मिनिस्टर हो गया, उस वक्त शफकत महमूद थे। ये बात है मार्च 2021 की। तो मैं आगे पूरी डिटेल इवन डेट्स भी आपको बताऊंगा कि मसला क्या है। अच्छा, इसमें जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर CEO नेस्ट उस वक्त के जो हैं वो मोहिउद्दीन वानी साहब हैं। उसके बाद सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीज़न इसके डायरेक्टर हैं। उसके बाद मेंबर जो SSND हैं प्लानिंग, ये डायरेक्टर हैं। मिस्टर ज़ेब जाफ़र हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, वो डायरेक्टर हैं इस वक्त। उस वक्त कुछ और था। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर हैं, ये डायरेक्टर हैं। मिस अफशान नाजली प्रेसिडेंट PNC उस वक्त डायरेक्टर हैं। अरशद महमूद जो TV आर्टिस्ट हैं वो इसके डायरेक्टर हैं। और मिस हिना तैयबा खलील स्कॉलर हैं, ये इसके डायरेक्टर। ये मैं आपको बता दूं कि ये मेंबर्स टोटल होते हैं जब इसमें फ़ैसला हो गया। अच्छा, नहीं हो, अब ये बताया गया, मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट्स बहुत डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कोशिश करूँगा इसको बिल्कुल क्लियर कट करूँ ताकि 9 मेंबर्स हैं। और बच्चों के मैंने बताया कि वजीफ़े को ये डील इदारा करता है। और बच्चे बाहर जो पढ़ रहे हैं बेचारे अभी भी धक्के खा रहे हैं। लेकिन इधर 2.5 मिलियन यानी 25 मिलियन 2.5 करोड़ पे इस्लामाबाद क्लब को दे दिए गए कि जनाब ये हमारे 4 अफसरान हैं, ये वहाँ पर आके आयाशी करेंगे और बस क्या करेंगे आप समझते ही हैं। और उनकी कंट्रैक्ट पे वो मुलाजमीन होते हैं वो लेकिन सैयद तोकीर शाह जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, ज़ाहिर है वो इस एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, ये उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये घपला पकड़ा है। और ये एक पकड़ा है, इसके अलावा बहुत से बेशुमार ऐसे होते हैं जो पकड़ते नहीं है। और अमूमन ब्यूरोक्रेसी के घपले पकड़ती भी नहीं है। एनी हो, ये इनिशिएटिव मतलब काम जब शुरू हुआ वो 3/11/2021 को बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसमें जो सिग्नेचर है वो आपसे शेयर करेंगे। 8/3/2022 को जो बेनिफिशरीज थे, जिसमें उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा जी कि बोर्ड ने तो कर दिया और आप भी कर दें। और इन्होंने मोहिउद्दीन वानी साहब से भी जो है वो अप्रूवल ले ली। यानी ये दूसरी अप्रूवल जो है मोहिउद्दीन वानी साहब से इन्होंने दोबारा ले ली। और इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 4 बंदे हैं वो जिनको टर्मिनेट भी कर दिया गया। तो उसके बाद जनाब आगे का काम चला गया। उसके बाद मोहिउद्दीन वानी साहब चले गए तो दूसरे आसिम इकबाल साहब आए। उसके बाद अब एडिशनल सेक्रेटरी आसिम इकबाल हैं। 16 जून को आसिम इकबाल साहब ने चेक भी जारी कर दिया। यानी अप्रूवल के बाद चेक की मंजूरी भी हो गई। और फिर उसके बाद अब जो है ना वसीम अजमल साहब आ गए। वसीम अजमल साहब बहुत पहले से जो है ना वो इस मामले को देखे। 3 यानी CEO जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, नंबर 1 मोहिउद्दीन वानी साहब, दूसरे नंबर पे आसिम इकबाल साहब थोड़े दिन के लिए आए, फिर वसीम अजमल साहब आए। वसीम अजमल साहब बड़े अरसे से यहाँ पर मौजूद भी हैं। अच्छा, एनी हो, जो भी इस वक्त का वो होता है, इस वक्त जो आसिम इकबाल हैं वो कैबिनेट में मौजूद हैं। जो मोहिउद्दीन वानी साहब हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के। और वसीम अजमल साहब जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इस वक्त। पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में बड़ा उन्होंने सर्व किया। और यानी नेशनल जो इंडोमेंट फ़ंड है उसमें तो वो उसको जानते ही थे। अब दोबारा वो है मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं। यानी हुई 3 ही है। अच्छा, जो सेक्रेटरी टू PM है जो उन्होंने डॉक्टर तोकीर शाह, उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया इस मामले पे कि यार इस मुल्क में हो क्या रहा है कि इस तरह की यानी एम्बेजलमेंट्स हो रही हैं सीधी कि यानी आप बच्चों का जो फ़ंड है वो भी खा लें और अपनी अयाशी के लिए आप इस्लामाबाद क्लब को अपने पैसे शिफ्ट कर दीजिए। यानी हो उन्होंने जो भी है इस पे एक तो फ़ौरन स्पेशल ऑडिट करवाने के लिए टीम तश्कील दे दी। साथ ही उन्होंने इन 4 बंदों को टर्मिनेट कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इसकी इंक्वायरी कर दी जाए, पता चला जाए, फ़िक्स की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ज़रा बोर्ड भी है इन्वॉल्व है। इससे पहले के जो CEO है मोहिउद्दीन वानी साहब भी हैं, फिर इस वक्त मौजूद जो वसीम अजमल साहब भी हैं, फिर आसिम इकबाल साहब हैं। तो किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए। एनी हो, अभी तक ब्यूरोक्रेसी में तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिट नहीं हो सकी। उसकी रीज़न है कि 2 जो CEO हैं उनके ऊपर मुबैना तौर पर जो बात हो रही है कि वो नून लीग के बड़े करीब हैं, तो उन पे तो फिक्स नहीं होगी। तो एक जो बंदा है जिसको प्रोफेशनल कहा जा रहा है, ये मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है कि वो उन पर फिक्स हो रही है और हो भी जाएगी। एनी हो, फ़ंड जो है वो सख्ती हुई। ये तोकीर शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट उनको जाता है। ये जनाब जो सेक्रेटरी इस्टैब्लिशमेंट हैं दरेजो साहब, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भी इस मामले में बड़ी हिकमत अमली से ये मामला किया। एनी हो, इस्लामाबाद क्लब से फ़ंड्स दोबारा उसको आ गए, बंदे 4 फारग हो गए। 25
जनवरी को ये डेट है और उस तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मियां गुल औरंगज़ेब के पास, तो उधर लोग आएंगे, हम भी उधर मौजूद होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो डिटेल है इसकी मज़ीद इस पे बात कर सकें। अब क्या हुआ कि जनाब, एक तो ये होता है कि चारों लोग ये कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, ज़रा इनकी डिटेल भी चेक करें। अब दो तीन चीज़ें उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं कि जनाब एक तो जो वसीम अजमल साहब इस वक्त बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल हो रहे हैं कि जनाब इस वक्त वो जो वेबसाइट है वो फ़ौरन क्यों बंद कर दी गई है। कुछ उसको ये कह रहे हैं जनाब, हमारी टीम ने जब रब्ता किया तो कोई, यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो जो नेस्ट है, अगर आप सरप्राइज़ विजिट कर लें उसकी जो हालत देखेंगे तो आप खुद कान पकड़ लेंगे कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। और उसका बजट आप देख लें और इनसे आप पूछ लें कि जनाब अभी तक आपने जितने भी स्कॉलरशिप दिए उनकी ज़रा लिस्ट दे दें, तो परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि वो काले करवाना शुरू कर देंगे, जी हम डाटा नहीं दे सकते, जी बड़ा सीक्रेट डाटा है। तो एनी हो, वो डाटा हम लेने के लिए हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी कह दिया है, क्योंकि ये तो भाग रहे हैं इस मामले में। आप चेक तो करें कि इस जो स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिला है, वो बच्चे कहाँ पे हैं। तो आपको पता ही है कि हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप जिन लोगों को मिलते हैं वो मुल्क से बाहर वापस ही नहीं आते, और वो यही हमारे कई पॉलिटिशियन हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बड़े करीबी होते हैं। एनी हो, इससे बात दूर चली जाएगी। एक तो हाई पावर बोर्ड हो रहा है, उस पर मैं बात करूँगा लेटर ऑन, और फिर जो स्कॉलरशिप जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी में लेती रही है, जाते रहे वापस आके वो कहाँ कहाँ बैठे हैं उस पर अलग से बात करेंगे। वो मैं डाटा उस पर हमारी टीम ने उस पर हासिल किया। एनी हो, वेबसाइट बंद है इस वक्त। 25 यानी जो मिलियन है, यानी 2.5 करोड़ पे वो वापस तो आ गए, एक अच्छी बात है। ये क्रेडिट मैं समझता हूँ कि तौकीर शाह साहब और इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी को जाता है कि उन्होंने इतने बड़े यानी वो किया। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अब ये गलती मोहिउद्दीन साहब को भी नहीं पता, ये वसीम अजमल साहब को भी नहीं पता, ये आसिम इकबाल साहब को भी नहीं पता, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी में ज़रा एक बड़ी तरीके सोफिस्टिकेटेड, यानी वाइट कलर कहते हैं ना आप, कि वो तरीके से आपको किसी रुख दिखा देंगे। किसी एक से बात करेंगे, वो कहेगा मेरा तो ना ही था, वो जो शुरू में थे उन्होंने कर दिया। वो शुरू वाले कहेंगे जी ना आप फलाना से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। तीसरा चौथे को बताने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जो 4 लोग हैं उनका मौक़िफ़ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है कि जनाब एक तो ये कि हमें पता ही नहीं है इस्लामाबाद कोर्ट में, और उन्होंने कहा जी हमने तो इस इदारे को उठाया, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अपनी, और इस इदारे को उन्हें उठाया और हमें किस चीज़ की सज़ा दे रही है, हमें टर्मिनेट कर दिया गया। 25 जनवरी को तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जो इनका सबसे पहला पॉइंट है, अगर वो ऐसा है तो फिर वो बोर्ड जिसके मेंबर्स हैं और बड़े तगड़े मेंबर्स हैं, फिर उसके बाद मोहिउद्दीन वानी साहब उस वक्त CEO थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, उसके बाद जनाब आसिम इकबाल साहब और फिर वसीम अजमल साहब। तो ज़रा इन सबको इल्म तो था ना। अगर ये कहें कि जनाब अप्रूवल जब हो रही थी, डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी, मामला जनवरी से शुरू हुआ, 2021 से मामला सितंबर में आके पेमेंट भी चली जाती है 2.5 करोड़ पे, और फिर उसके बाद डॉक्टर तौकीर पकड़ लेते हैं और उसके बाद मामला चल पड़ता है। तो ये यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और अब जब इनसे डिमांड की जा रही है कि बताया जाए कि टोटल कितने स्कॉलरशिप आपने दिए हैं, टोटल आपने बजट कितना इन्वॉल्व किया है, तो फिर उसके बाद वो कहा जाएगा कि आप इस तरह करें, मिनिस्ट्री में जाएं, आप फ़लानी जगह पर जाएं, आप फ़लानी जगह पर जाएं। एनी हो, अब तो वो ज़रा राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ज़रा हम देखेंगे कि वहाँ पर शायद आएंगे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है जनाब। इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। 4 लोग सरापा एहतजाज अलग से हैं कि हमें तो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया, लेकिन ये बोर्ड और ये तीनों जो एडिशनल सेक्रेटरीज रहे हैं, एक तो चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मोहिउद्दीन वानी साहब, और दूसरे जो हैं वो आसिम इकबाल साहब कैबिनेट में बैठे हुए हैं, और वसीम अजमल साहब जो है ना इसी मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी बैठे हैं। वो तो इनमें से वो कह रहे हैं कि जनाब अगर किसी की गलती नहीं है, बोर्ड में से किसी की गलती नहीं है, और हम भी नहीं चाहते थे, यानी आप अंदाज़ा कीजिए, हम तो, हमारी तो रिक्वेस्ट ही नहीं है, दरख्वास्त ही नहीं है। और अगर ये लॉजिकल है कि इन 4 लोगों की कहीं दरख्वास्त भी नहीं पड़ी हुई, तो फिर कौन लोग था। तो आप अंदाज़ा करें, इस मुल्क के अरबों रुपए गायब हो जाते हैं, लेकिन आपको ब्यूरोक्रेसी जो है ना ऐसी घुमाती है कागज़ों में कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा। अब सारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो चारों जो टर्मिनेट हुए हैं वो भी कहीं छोटे मोटे ब्यूरोक्रेट तो हैं ही हैं। तो वो कहते हैं जनाब हमने तो, आप मुझे बताएं, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि जहाँ पे हमने दरख्वास्त दी हो। हमने तो दरख्वास्त ही नहीं दी, हमें तो अगर उन्होंने दे रहे थे तो वो हमारी कारकर्दगी की बेस पे बात हो रही थी। लेकिन 2.5 करोड़ पे में ये नहीं उनको पता कि कितने बच्चों का मुस्तकबिल बन जाता है। इस पाकिस्तान के बहुत से होनहार बच्चे वो पढ़ सकते थे, लेकिन बच्चे बाहर धक्के खा रहे हैं, फंडिंग नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसमें फंडिंग ना होने की वजह से अभी भी रुक गए हैं। बच्चे बाहर, बच्चे के आप तो हायर एजुकेशन के बहुत से बाहर जो पढ़ रहे हैं वो सरापा एहतजाज है कि जनाब फंडिंग नहीं मिल रही। यहाँ 2.5 करोड़ रुपये लगा के जनाब
4 लोगों को इस्लामाबाद की क्लब की मेंबरशिप दी जा रही है। और उस मेंबरशिप के बाद क्या होता है वो भी आप जानते हैं कि इस्लामाबाद क्लब में क्या होता है। तो ये ओवरऑल सूरत थी, वो आप तक रखी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।